जो पीडीए की बात करते हैं तो इनका पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, माने परिवार बचाओ गठबंधन। तो अखिलेश के तो परिवार के हित पूरे हो रहे हैं। राज्यसभा चुनावों के बीच समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। पहले राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, वहीं अब अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी सपा को तेवर दिखा रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो राज्यसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगी। नाराज पल्लवी पटेल का आरोप है कि सपा सिर्फ दिखावे के लिए पीडीए का नारा लगा रही है। सपा से पल्लवी पटेल की नाराजगी को लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। कन्नौज के सुब्रत पाठक ने इस मामले पर अखिलेश यादव को जमकर घेरा। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश के पीडीए का मतलब है परिवार डिफेंस अलायंस। अखिलेश के परिवार के हित पूरे हो रहे हैं और दूसरों के हित पूरे नहीं हो रहे, तो स्वाभाविक है कि गठबंधन हिलेगा ही। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को स्क्रिप्ट लिखकर दी जाती है, वो जो भी बोलते हैं वो सब अखिलेश यादव उनसे जबरदस्ती बुलवाते हैं। जो पीडीए की बात करते हैं तो इनका पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, माने परिवार बचाओ गठबंधन। तो अखिलेश के तो परिवार के हित पूरे हो रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार में टिकटें भी दे दी, परिवार के अनुसार राज्यसभा भी भेज दिए, और लेकिन दूसरों के परिवार के हित पूरे ही नहीं हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है गठबंधन तो हिलेगा। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो मैंने पहले भी कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जो कुछ भी है वो अखिलेश यादव जी उनसे जबरदस्ती उनसे बुलवाते हैं। स्क्रिप्ट उनको लिख के दिया जाता है, वो ऐसा करने पर मजबूर होते हैं। तो कुल मिलाकर अब चीजें उनको जब समझ में आई, अब उनको लगता होगा कि अब ये इनका काम पूरा हो गया है, तो दूध में पड़ी मक्खी की तरीके से निकाल के बाहर कर दो, या जो भी भाई उनके डिमांड्स पूरी ना हुई हो, शर्तें पूरी ना हुई हो, तो ये बहुत कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से आज देश का जो मूड, और खासकर उत्तर प्रदेश का जो मूड है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और इसलिए अखिलेश जो पीडीए की जो बात करते थे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो अब पिछड़ा दलित तो सब पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, और अब तो दिखने भी लगा है चीजें। जिस प्रकार से लोग छोड़कर इनको जा रहे हैं, हमारे कन्नौज लोकसभा से ही समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े रसूलाबाद से कमलेश दिवाकर जी, बड़े दलित नेता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब इनके पास में केवल ए बचेगा, ए माने आतंकवादी। देखो, बहुत स्पष्ट है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रही है। फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता इस पद पर फिर से बिठाने जा रही है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है। और रही बात, देखो, जब समझ में आता है कि जो कोई जहाज डूबने वाला है तो उससे लोग छोड़ के जाने लगते हैं। और ये इसका एक सीधा इशारा है कि समाजवादी पार्टी एक समाप्त होने वाली पार्टी है, और ये अपने समापन की ओर बढ़ रही है। यूपी के बीजेपी के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने भी पल्लवी पटेल के बयान पर बयान दिया था। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव और उनके कुनबे का असली चेहरा सामने आ रहा है। अखिलेश पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन उसे शामिल नहीं करते। यह भले ही उनका विषय है, लेकिन जनता सब समझ रही है। दरअसल पीडीए सपा चीफ अखिलेश यादव का नारा है, और इसके तहत वो यूपी में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एकजुट करने की जुगत में है। सपा से जया बच्चन, पूर्व प्रमुख सचिव आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन राज्यसभा के कैंडिडेट हैं। अब पल्लवी पटेल जब बच्चन और रंजन का तंज कस रही हैं, तो जाहिर तौर पर सीधा निशाना अखिलेश यादव ही है।